आज हम एक ट्रेड डिस्कस करते हैं जो दिन में थोड़ा सा इसमें लॉजिक है और इसमें कुछ सीखने लायक भी है। तो उस ट्रेड को हम डिस्कस करते हैं। प्राइस यहाँ पे थी, एक सप्लाई एरिया से आ रही थी प्राइस। उसके बाद फिर मार्केट का ओपन हुआ था। आज मार्केट ओपन हुआ था यहाँ पे 4834, मतलब 4834 पे मार्केट ओपन हुआ था। फिर गई थी, मार्केट का हाई बना हुआ था 4892 पे। फिर मार्केट यहाँ पे आई और इसका लो लगा हुआ था आज 4700 के आसपास में। 4700 से ये प्राइस सपोर्ट भी ली थी। तो हमारा क्या यहाँ पे माइंडसेट था, यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं। तो 10 मिनट का कैंडल मान लीजिए, जस्ट 1 मिनट। यहाँ से मार्केट ये ओपन हुआ था, यहाँ तक गई थी, फिर यहाँ से प्राइस रिवर्स हुई है। फिर यहाँ से ऐसे ऐसे करते हुए प्राइस यहाँ तक आई है। फिर हमने देखा कि यहाँ पे एक इनसाइड कैंडल बना हुआ है, इनसाइड कैंडल बना हुआ है, और उसका फिर इनसाइड कैंडल का यहाँ पे टारगेट भी हुआ है 2:1। सो जस्ट 1 मिनट, इसका हम ऐसे देखते हैं जूम करके। तो यहाँ पे ये कैंडल बनी हुई है, एक बिग रेड कैंडल बनी हुई है। उसके बाद फिर ये ग्रीन कैंडल बनी। तो फिर हमने यहाँ पे सोचा कि मार्केट जो है ऑलरेडी इतना ट्रैवल किया हुआ है यहाँ से यहाँ तक, और ये हमें लेट मिला। अगर यहाँ पे कहीं पे मिला होता तो यहाँ पे ट्रेड में एंट्री थी, अच्छी खासी एंट्री थी। तो हमने क्या किया, यहाँ पे जैसे देखिए नेक्स्ट कैंडल में एंट्री हुई, पहले इसका लो ब्रेक हुआ, फिर एंट्री हुई, फिर उसके बाद फिर मार्केट ने नीचे गया, फिर यहाँ पे प्रॉफिट दिख रहा था, फिर यहाँ पे गया। तो यहाँ पे देखिए इस कैंडल पे इसका मतलब ये पॉइंट यहाँ पे एसएल, ये जो इसका हाई था, ये ग्रीन कैंडल जो बनी थी इनसाइड कैंडल, इसका हाई क्रॉस किया, मतलब एसएल तो हो गया, लेकिन हमारा स्टॉप लॉस थोड़ा सा ऊपर था तो एसएल हुआ नहीं वैसे। लेकिन मैं ये ट्रेड नहीं लिया हुआ था। तो उसके पीछे लॉजिक यही था कि प्राइस ऑलरेडी यहाँ से ट्रैवल करते हुए लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल कर रही थी, और प्राइस अगर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल की है तो डायरेक्टली प्राइस कभी ऐसे ट्रैवल करती नहीं है। और यहाँ पे एक राउंड नंबर सपोर्ट भी था, जिसकी वजह से हम यहाँ ये ट्रेड नहीं लिए हुए थे। लेकिन देखिए जो ट्रेड ले लेते हैं, इसमें सीखने वाली बात यह है कि अगर मान लीजिए आपने ट्रेड यहाँ पे एंट्री कर लिया, फिर आपका देखिए जब तक ये वाला एसएल नहीं क्रॉस हो जाता, जो आपने एसएल पहले से प्री डिसाइडेड जो आपका लॉस है वो नहीं टच होती है, तब तक आपको मार्केट से नहीं निकलना है। देखिए यहाँ पे एसएल हो गया, लेकिन फिर मार्केट यहाँ पे आई थी, हम चाहते तो अगर कोई नया रहता तो यहाँ पे निकल सकता है। यहाँ पे तुरंत आएंगे और उनको लगेगा कि अभी तो यहाँ पे एसएल हो गया तो अभी ये ट्रेड गया, अभी तो यहाँ पे ट्रेड जो है एग्जिट हो जाते हैं, मतलब कॉस्ट टू कॉस्ट पे एग्जिट कर जाते हैं। लेकिन ऐसा हमें कभी नहीं करना होगा। कॉस्ट टू कॉस्ट पे हमें एग्जिट नहीं होना है कभी भी। अगर मैंने ट्रेड ले लिया तो फिर यहाँ पे देखिए, भले यहाँ पे स्टॉप लॉस जब तक यहाँ पे टच नहीं होगा तब तक हमें नहीं निकलना, या फिर 2:1 जब तक हमें अचीव अचीव हो नहीं जाता तब तक हमें ट्रेड से नहीं निकलना होगा। ये हमारा माइंडसेट हमेशा होना चाहिए कि हमारा या तो टारगेट होना चाहिए या फिर स्टॉप लॉस होना चाहिए। अगर यहाँ हमने ट्रेड में एंट्री यहाँ पे ले लिया, वैसे ट्रेड ये उतना अच्छा तो नहीं था, टारगेट तो दिया अच्छा खासा, लेकिन ये उतना अच्छा ट्रेड था नहीं। तो हमारा कहने का मतलब यही है कि मार्केट कभी कभी यहाँ पे ऐसे हाई भी क्रॉस कर देता है, लेकिन लो भी फिर आया, कॉस्ट टू कॉस्ट भी आया, लेकिन हमें ट्रेड से एग्जिट नहीं होना है। इस ट्रेड के पीछे साइकोलॉजी यही थी कि हमें जो है ये ध्यान देना होगा कि मार्केट में कितना ट्रैवल कर सकता है, क्योंकि मार्केट डायरेक्टली हमेशा ट्रैवल नहीं करता है। अगर मार्केट अच्छा खासा मूवमेंट देके बाद में फिर इनसाइड वगैरह मिलता है तो हम ट्रेड को अवॉइड करेंगे, और अगर मिल जाता है तो फिर यहाँ पे ट्रेड मिलता है तो फिर वही होगा कि अगर आपने ट्रेड ले लिया तो यहाँ पे या तो स्टॉप लॉस या फिर टारगेट। सो इस ट्रेड में हमें यही पता चलता है कि मतलब जब भी आपने एंट्री ले लिया तो आपको या फिर स्टॉप लॉस पे निकलना है या फिर टारगेट पे निकलना है। बीच में एंट्री नहीं लो, इवन वो गलत हो या सही हो। आपने जो पहले से स्टॉप लॉस डिसाइड कर लिया है, वही जो आपने पहले सोच के वो ट्रेड लिया था, बस आपको उस पर कुछ भी नहीं करना। अगर स्टॉप लॉस होता है तो आप उससे सीखेंगे, और अगर टारगेट हो रहा तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन ये चीजों से अवॉइड होना होगा कि मतलब ये ट्रेड, ऐसा ट्रेड नहीं लेना होगा। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट किसी अनदर टॉपिक में। बाय बाय।